कल अपोजिशन लीडर ने कहा कि पाकिस्तान की फौज 4 जिलों की फौज है। इस तरह के बयान के अपोजिशन लीडर से तवक्को नहीं थी। पाक फौज की सूबे या जिले की नहीं, पूरे मुल्क की फौज है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में धुआंधार तकरीर। कहा अपोजिशन लीडर ने पाक फौज पर इल्जामात लगाने की कोशिश की। महमूद अचकजई नजरियात रखें लेकिन अटैक न करें। ये वतन और कौम की जंग है। दहशतगर्दी की जंग में हम रोजाना नुकसान उठा रहे हैं। हमारी फौज ने 5 साल में 3141 शहादतें दी। बलूचिस्तान में 200 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए। पंजाबियों का ID कार्ड देकर बलूचिस्तान में गोली मार दी जाती है। पंजाबियों को गोली मारने पर बलूचिस्तान से कोई आवाज नहीं उठती। कौमी असम्बली में मुसल्लह अफवाज से इज़हार यकजहती और शहदा को खिराज अकीदत पेश करने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश की। कभी जज्बाती बातें नहीं की, जो अल्फाज अता किए उन पर कायम हूँ। फौज में किस सूबे का कितना हिस्सा है, आप फौज की बात ना करें, शाहता की बात करें। आइन के दायरे में रहने वाले फौज को सलाम पेश करते हैं। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई का ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा हमने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। आपने हमें जमहूरियत की हिमायत पर सजाएं दी। आपने पश्तूनों की इक्तसादी खुदकुशी करा दी। क्या ये पार्लियामेंट मार्शल लॉ को जायज करार देने के लिए है? पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमें आबादी के हिसाब से हक हुक्मरानी अपना हिस्सा चाहिए। इस मुल्क का बासी हूँ, जमहूरियत के मुखालिफिन के खिलाफ बोलूंगा। नवाज शरीफ ने कहा अफगानों को शहरियत देने में कोई बुराई नहीं। बानी PTI से मुलाकात के लिए आईनी तरीके अपनाए मगर मुलाकात नहीं कराई जा रही। हमें बे से बंदूक पढ़ाया गया, अब काफ से कलम पढ़ाएंगे। वजीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा है कि जम अजला के तमाम कॉलेजेस को मुफ्त ट्रांसपोर्ट देंगे। वजीर आला KP ने खैबर में बहाल किए गए 50 स्कूलों का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का नेपरा की जानिब से सोलर पर नई रेगुलेशंस के इजरा का नोटिस। पावर डिवीजन को सोलर सार्फिन के कॉन्ट्रैक्ट के तहफ़्फ़ुज़ पर नज़रसानी अपील फ़ौरी दायर करने की हिदायत। सोलर और ग्रिड सार्फिन के हुकूक के तवाज़ुन के लिए जामे लाहेअमल तश्कील देने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेपरा रेगुलेशन पर खुसूसी इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सोलर सार्फिन के कॉन्ट्रैक्ट्स का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। 4,66,000 सोलर सार्फिन का बोझ नेशनल ग्रिड के 3,76,00,000 सार्फिन पर नहीं पड़ना चाहिए। कौमी असम्बली इजलास में कोरम नजरअंदाज। 8 मिनट में 6 कानून मंजूर। नाम और निशानात पाकिस्तान गैर बजाज इस्तेमाल की ममानियत बिल 2026 मंजूर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद बुजुर्ग शहरी तरमीमी बिल की भी मंजूरी। नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी तरमीमी बिल शामिल। भंग कंट्रोल और इंजबाती अथॉरिटी तरमीमी बिल मंजूर। पाकिस्तान शहरी तरमीमी बिल 2025 भी मंजूर। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मैंगल का कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा मंजूर। अख्तर मैंगल ने सितंबर 2024 को असम्बली रुकनियत से इस्तीफा दिया था। अख्तर मैंगल NA 256 खुजार से रुकन कौमी असम्बली थे। हमने कभी भी सियासी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। आज आए सियासी मुज़ाकरात पर बात कर लेते हैं। आए इलेक्शन इस्लाहात पर भी बात कर लेते हैं। इन्होंने फॉर्म 45 और 47 की रट लगाई हुई है। 51 में से 11 लोग हैं जो पहली बार ऐवान में आए हैं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा शहदा ने अपना खून इस पाक सरजमीन के लिए बहाया। बलोचों को लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। किसी को इजाज़त नहीं कि बंदूक उठाए और तशद्दुद शुरू कर दे। जो पाकिस्तान को कमज़ोर करता है वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, वो पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन है, चाहे वो एक्सटर्नल हो या वो इंटरनल हो। जब मुल्क की बात आती है, जब मुल्क की सलामती की बात आती है, जब मुल्क की वेलबींग की बात आती है, मुल्क की सेफ्टी और मुल्क की सिक्योरिटी की बात आती है, तो हमें बयानुल मरसूस अब पूरी दुनिया को ये सबक याद हो गया। पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस ने, आसिम मुनीर साहब ने और उनकी क़यादत, उन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत की, दुश्मन को धूल चटाई और जिसकी वजह से आज पाकिस्तान ने अपना खोया हुआ मकाम जो है वो इंटरनेशनली बहुत जल्दी रीगेन किया।
दहशतगर्दी के खिलाफ कोई इबहम नहीं होना चाहिए, दहशतगर्दों को उड़ा कर रख देना चाहिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का दो टोक मौक़िफ़ कोयटा में FC हेडक्वार्टर्स में तकरीब से खिताब में कहा, दहशतगर्दों के हामी सियासी लबादे में मौजूद रहेंगे तो जवान शहीद होते रहेंगे। वक्त आ गया है स्याह को स्याह और सफ़ेद को सफ़ेद कहा जाए। बतौर कौम हमें सख्त फैसला करना पड़ेगा। हक नहीं दिया जा रहा तो रियासत के खिलाफ है, ये सोच दुश्मन का बयानिया है। दुश्मन हमारे जहनों पर हमलावर है, हमने मजबूती से 5th जनरेशन वॉरफेयर का मुकाबला करना है। बलोचिस्तान तनहा नहीं, हम सब शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब का बलोचिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 10 अरब रुपए देने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज तरलाई में मस्जिद खतीजतुल कुबरा का दौरा करेंगे। सानहा तरलाई में दहशतगर्दी की शिकार फैमिली से मुलाकात करेंगे। सरा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहदा के अहल खाना और ज़ख्मियों के लिए माली मुआवनत का ऐलान भी करेंगे। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी, अरकान असम्बली और दीगर भी वफ़द में शामिल होंगे। खवातीन हैं वो घर का काम भी करती हैं और वो बाहर से भी जीत के आती हैं। औरत मुल्क भी चला सकती है, औरत सूबा भी चला सकती है, औरत काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट भी चला सकती है, औरत पुलिस फोर्स भी चला सकती है, औरत जंग भी लड़ सकती है, औरत हथियार भी चला सकती है, औरत इकोनॉमी भी चला सकती है, औरत सब कुछ कर सकती है। मेरे पंजाब में इतना टैलेंट है कि उसके लिए ये पूरा मैदान छोटा पड़ गया। शाबाश। मुल्क की तरक्की में ख़ातीन का अहम किरदार है। औरत वज़ीर-ए-आला भी बन सकती है, वज़ीर-ए-आला बनकर मर्दों को टफ टाइम भी दे सकती है। औरत मुल्क और सूबा भी चला सकती है, औरत जंग भी लड़ सकती है, जहाज भी उड़ा सकती है, औरत पुलिस फोर्स भी चला सकती है, मुईशत भी चलाई जा सकती है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का खेलता पंजाब पिंक गेम्स 2026 की तकरीब से खिताब, कहा पंजाब में इतना टैलेंट है कि मैदान छोटा पड़ गया। बच्चों को मोबाइल से हटाकर खेल के मैदान में ला रहे हैं। हुकूमत खेलों के मैदान आबाद करने के लिए इकदाम कर रही है। बच्चे खेल के मैदान में अपनी सलाहियत दिखाएंगे, खिलाड़ियों को हर मुमकिन सहूलियात दी जाएंगी। फ्रेंड ऑफ कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर ने बानी PTI से मुताल्लिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान सफदर ने कहा, मैंने बानी PTI की सेहत पर कोई बयान नहीं दिया, मुझसे मंसूब खबरें बेबुनियाद हैं। मुझे रिपोर्ट जमा कराने के लिए 12 बजे तक का वक्त दिया गया था, मैंने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बानी PTI से गुज़िश्ता रोज़ 3 घंटे मुलाकात की थी। जाने गुलबलासा की जुडिशल तहकीकात जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में जुडिशल कमीशन का पहला इजलास। कमीशन ने तहकीकात से मुतालिक पब्लिक नोटिस जारी कर दिया। साने गुलबलासा से मुतालिक अवाम से शवाहिद तलब। कमीशन ने कहा, किसी भी शहरी के पास साने से मुतालिक अहम मालूमात हों तो कमीशन से राब्ता कर सकता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के 2 इजलास, एलामिया जारी। जजिस की तकर्रुरी के वक्त उम्मीदवारों के इंटरव्यू से मुतालिक मुजव्वज़ा कवायद के फ्रेमवर्क पर गौर। एलामिया के मुताबिक इब्तदाई बहस के बाद कमीशन ने मज़ीद तफसीली गौर के लिए एजेंडा मौखर कर दिया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने एडिशनल जजिस की तैनाती से मुतालिक जुडिशल कमीशन का दूसरा इजलास भी मौखर। बलोचिस्तान की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से 2 एडिशनल जजिस की तकर्रुरी पर गौर। बलोचिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे की नामजदगी तक मामला मौखर कर दिया गया। बांग्लादेश में 20 साल का इंतजार खत्म। तारीखी आम इंतखाबात के लिए अवामी मैदान कल सजेगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी की क़यादत में 2 बड़े सियासी इत्तेहाद मध्य मुकाबिल। सर्वे के मुताबिक BNP इत्तेहाद को 33%, जमात इस्लामी के इत्तेहाद को 29% हिमायत हासिल। हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं।
पाक भारत जंग में 10 तैयारे गिराए गए। अमरीकी सदर ट्रंप का नया दावा। एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, मैंने पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाई, 6 जंगें टैरिफ के जरिए रुकवाई गई। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग की तरफ बढ़ रहे थे। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा कि आपने लाखों जानें बचाई। अमरीकी सदर की ईरान को एक बार फिर धमकी। कहा, ईरान से मुज़ाकरात नाकाम हुए तो दूसरा बहरी बेड़ा भी भेज सकते हैं। किसी माहिदे पर न पहुंचे तो सख्त कार्रवाई करना पड़ेगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप आज इस्राईली वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। इंसानियत का राग अलापने वालों ने बर्बरियत की इंतहा कर दी। गजा में अमरीकी ममनुआ थर्मोबैरिक बमों के इस्तेमाल का हौलनाक इंकशाफ। खतरनाक तरीन बमों ने हज़ारों फ़लस्तीनियों को बुखारात में तब्दील कर दिया। अल जज़ीरा की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी थर्मल और थर्मोबैरिक गोला बारूद 3500 डिग्री पर जलता है। इससे जिस्म फौरी तौर पर राख में तब्दील हो जाता है। इन बमों ने तकरीबन 3000 फ़लस्तीनियों का कोई नामो निशान बाकी नहीं छोड़ा। इन बमों के अलावा गजा में हैमर, बंकर बस्टर और GPU बम भी इस्तेमाल किए गए। माहिरीन का कहना है इसराइल को यह बम अमेरिका और यूरोप ने सप्लाई किए। ये जंगी जुर्म है। आलमी निज़ाम इंसाफ गजा के इम्तिहान में नाकाम रहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर पेशावर का दौरा। फितना खवारिज के हमले में ज़ख्मी सिपाहियों अदनान और इम्तियाज़ की क़यादत की। दोनों सिपाहियों को इलाज की बेहतरीन सहूलियत फराहम करने की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने ज़ख्मी सिपाहियों के बुलंद आज़म और जज्बे को सराहा। मानू में दहशतगर्दों का पुलिस पर हमला नाकाम। फायरिंग के तबादले में कमांडर समेत 3 दहशतगर्द हलाक, 9 ज़ख्मी। DI चीफ पन्नू के मुताबिक दहशतगर्दों ने पुलिस पोस्ट खूनिया खेल पर भारी हथियारों के साथ हमला किया। पुलिस एहलकारों ने दहशतगर्दों का डटकर मुकाबला किया। इस तरह यूनिवर्सिटी पेशावर में 2 तलबा तंजीमों के दरमियान तसादुम। पुलिस के मुताबिक कल के वाक़े के तनाजुर में आज फिर 2 गिरोहों का आमना सामना हुआ। झगड़े के दौरान हवाई फायरिंग भी की गई। गुज़िश्ता रोज़ लैपटॉप तकसीम की तकरीब में तलबा के दरमियान बदनज़मी का वाक़या पेश आया था। डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए इनकलाबी और तारीखी फैसला है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को जायदाद की खरीदो फरोख्त में दरपेश मुश्किलात का खात्मा होगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम यमन का कहना है हुकूमत सिंध की काविशों से समुद्र पार पाकिस्तानियों का एतमाद बहाल होगा। इकदाम से प्रॉपर्टी फ्रॉड की रोकथाम भी मुमकिन होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की शहीद फातह फुरकान की घर आमद। शहीद की फैमिली को 1 करोड़ 25 लाख रुपए का चेक दिया। रिटायरमेंट तक शहीद की तनख्वाह और घर फराहम करने का ऐलान। मेयर कराची ने कहा कि शहीद की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। शहीद की बेवा को मुलाजमत और बच्चे के तालीमी अखराजात बल्दिया उज़्मा बर्दाश्त करेगी। सोलह साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल में नुकसानात के असरात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम उठाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 मार्च तक वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, PTA और पैमरा को पैरावाइज कमेंट जमा कराने का हुक्म। गिलगित बल्तिस्तान की सियासत में हलचल। साबिक गवर्नर और वज़ीर आला समेत अहदेदारों का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने का ऐलान। IPP के सरबराह अलीम खान ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान की सियासत में पहली बार इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इलेक्शन में आएगी। कोशिश करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में अच्छी सियासत का आगाज़ करें। रमज़ान मुबारक के चांद 18 फरवरी को नजर आने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक नए चांद की पैदाइश पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 17 फरवरी को शाम 5:01 पर होगी। पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में 18 फरवरी को मौसम जुज़वी अबर आलूद या साफ रहने की तवक्को। 29 शाबान को रमज़ान का चांद नजर आने के इम्कानात रोशन।
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी फतह। अमरीका को 32 रन से शिकस्त दे दी। 191 रन के हदफ के ताकुब में अमरीकी टीम 158 रन बना सकी। उस्मान तारिक की 3, शादाब खान के 2 शिकार, इमरान नवाज और शाहीन की एक विकेट। बेहतरीन बैटिंग पर साफजदा फरहान मैन ऑफ द मैच करार पाए। कौमी टीम इवेंट में तीसरा मैच 15 फरवरी को भारत के खिलाफ खेलेगी।